ये ब्रह्मांड जितना विशाल दिखता है उससे लाखों गुना बड़ा एक रहस्य है जो हर धड़कन में छिपा है, जो बिग बैंग से पहले भी थी और अंत के बाद भी रहेगी, और उसका नाम है महादेव। अगर आपने आज का ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो यकीन मानिए आप ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य जानने से चूक जाएंगे। तो रुकिए मत, देखिए अंत तक, क्योंकि अंत में ही मिलेगा शिव का वो रहस्य जिसे सुनने के बाद आप खुद को पहचान जाओगे। भाग 1। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे। ब्रह्मांड के आरंभ का मौन। भूमिका। जो शब्दों में ना आए वही शिव हैं, जो जन्म से परे हैं वही शिव हैं, जो शून्य में भी पूर्ण हैं वही शिव हैं। जब हम ब्रह्मांड शब्द बोलते हैं तो हमारे सामने तारे, आकाश गंगाएं, ग्रह, समय और अनंत विस्तार की कल्पना आती है। लेकिन इस दृश्य ब्रह्मांड के पीछे जो अदृश्य शक्ति काम कर रही है वह शक्ति शिव है, और यही पहला चरण है। ये समझना कि जब ब्रह्मांड नहीं था तब भी शिव थे। न समय था, न प्रकाश, न अंधकार, केवल एक मौन जो शिव स्वरूप था। आज का यह प्रवचन उस मौन, उस शिव की उपस्थिति पर केंद्रित है जो अस्तित्व की हर धड़कन से पहले भी था और बाद में भी रहेगा। अध्याय 1। शून्य से पहले शिव विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का आरंभ बिग बैंग से हुआ, एक अत्यधिक घनत्व और तापमान वाली अवस्था से। लेकिन एक प्रश्न हर जागृत आत्मा के भीतर उभरता है, बिग बैंग से पहले क्या था? उत्तर है मौन, उत्तर है मौन, उत्तर है शिव। ऋग्वेद कहता है ना सदासीन तदानिम, ना तो अस्तित्व था ना ही अनस्तित्व, बस कुछ था जो अनुभव से परे था। वह जो न अस्तित्व था न अनस्तित्व वही आदिशक्ति है जिसे शिव कहा गया। अध्याय 2। शिव न नर नारी। एक ऊर्जा शिव को अक्सर त्रिनेत्रधारी योगी, जटाजूटधारी तपस्वी, कैलाशपति, भस्मधारी पुरुष के रूप में चित्रित किया जाता है, परंतु यह केवल प्रतीक है। शिव कोई शरीर नहीं है, शिव एक ऊर्जा तत्व है, प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट स्टिलनेस। ब्रह्मांड में उत्पन्न हर कंपन, हर तरंग, चाहे वह पदार्थ की हो या चेतना की, शिव की उपस्थिति से ही संभव होती है। उनके बिना गति नहीं, जीवन नहीं। हर कण में गति है, हर गति में शिव है। अध्याय 3। नाद ब्रह्म और शिव। संस्कृत में कहा गया है नादो ही ब्रह्म, ध्वनि ही ब्रह्म है। शिव को नटराज कहा गया है जो नृत्य करते हैं और उनके नाद ध्वनि से ब्रह्मांड की रचना होती है। जब शिव ने पहला डमरू बजाया तब सप्तस्वर उत्पन्न हुए। संस्कृत व्याकरण के 14 सूत्र प्रकट हुए, महेश्वर सूत्र, और सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि जन्मी। ध्वनि से ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा से रचना, यही ब्रह्मांड का प्रारंभ है, शिव का नाद। अध्याय 4। तांडव। रचना, स्थिति और संहार। शिव का नृत्य जिसे तांडव कहा गया है वह केवल एक कला नहीं है, वह ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है। 3 प्रकार का तांडव। अनंत तांडव, अनंदा तांडवा, जब सृष्टि का आरंभ होता है। सृजन तांडव, सृष्टि तांडवा, जब जीवन विकसित होता है। संहार तांडवा, संहार तांडवा, जब विनाश होता है। इन तीनों प्रक्रियाओं में शिव केंद्र में होते हैं। नटराज का हर हाथ किसी एक तत्व या दिशा को नियंत्रित करता है, हर अंग भंगिमा ब्रह्मांड की गति को दर्शाती है। शिव का तांडव ही वह कंपन है जो ब्रह्मांड की गति को निर्धारित करता है। अध्याय 5। शिव का मौन। ब्रह्मांड का संतुलन। हमारे जीवन में शोर बहुत है, विचारों का, इच्छाओं का, भय का, अपेक्षाओं का, परंतु शिव का संदेश क्या है? मौन बनो, तभी ब्रह्मांड की धड़कन सुन सकोगे। शिव ध्यान की स्थिति है, वे पूर्ण शून्यता में स्थित है। वहां न कोई विचार है, न कोई संकल्प, केवल उपस्थिति। यही मौन जब हमारे भीतर उतरता है तो हम भी ब्रह्मांड से जुड़ने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड से जुड़ने लगते हैं कि भाषा कोई शब्द नहीं, मौन है। जब भीतर शांति हो तब ब्रह्मांड की धड़कन स्पष्ट सुनाई देती है और वही धड़कन शिव है। अध्याय 6। शिव के 5 चेहरे। ब्रह्मांड के 5 आयाम। शिव को पंचमुखी कहा जाता है, यानी उनके 5 मुख हैं। सद्योजात, रचना वामदेव, स्थिति अघोर, संहार तत्पुरुष, छिपी चेतना, ईशान, आत्मा से भी परे का तत्व। ये 5 मुख दरअसल ब्रह्मांड के 5 कार्यों को दर्शाते हैं। क्रिएशन, सृजन, प्रिजर्वेशन, स्थिति, डिस्ट्रक्शन, संहार, ऑब्स्कुरेशन, अज्ञान, रेवलेशन, ज्ञान। इन 5 आयामों में शिव स्वयं विद्यमान है। जब हम सांस लेते हैं, सोचते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, हर बार एक न एक मुख सक्रिय होता है। अध्याय 7। कैलाश। स्थिरता का ब्रह्मांडीय केंद्र। शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत केवल एक स्थल नहीं है, यह ऊर्जा का स्थिर केंद्र है। हजारों योगी आज भी मानते हैं कि कैलाश की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि वहां केवल शांत मन वाला ही जीवित रह सकता है।
विज्ञान भी मानता है कि कैलाश के पास एक रहस्यमयी चुंबकीय क्षेत्र है। कैलाश का प्रतीक क्या है? स्थिरता में ब्रह्मांडीय शक्ति का केंद्र। जहां बाहर कुछ नहीं हिलता, वहां भीतर सब हिलता है। जो कैलाश है वही शिव है, और जो शिव है वही ब्रह्मांड की जड़ है। उपसंहार, तुम्हारे भीतर जो मौन है वही शिव है। पहला भाग हमें बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी विस्फोट से नहीं, किसी मौन से हुई थी। वह मौन शिव स्वरूप था। शिव ऊर्जा है, चेतना है, कंपन है, और वह हर धड़कन में व्याप्त है। अब प्रश्न यह नहीं कि ब्रह्मांड की हर धड़कन शिव से कैसे जुड़ी है। प्रश्न यह है, क्या तुम अपने भीतर की धड़कन को शिव से जोड़ पा रहे हो? भाग 2, डमरू से निकली ध्वनि और ब्रह्मांडीय विज्ञान भूमिका। जब शिव ने डमरू उठाया तब कंपन नहीं, ब्रह्मांड चला। शिव के हाथ में डमरू मात्र एक वाद्य यंत्र नहीं है, वह ब्रह्मांड की भाषा है। उस ध्वनि में इतनी शक्ति है कि उससे रचना, स्थिति और संहार तीनों आरंभ होते हैं। आज का प्रवचन इस प्रश्न को छूता है, क्या वाकई शिव के डमरू से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, और क्या विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है? अध्याय 1, डमरू प्रतीक नहीं, ऊर्जा की कुंजी है। शिव के डमरू को सिर्फ एक धार्मिक चिन्ह मानना भूल होगी। यह ब्रह्मांड के ऑसिलेशन, कंपन का प्रतीक है। डमरू की बनावट एक ओर संकरा, दूसरी ओर फैला, जैसे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का संकेत। इसकी आवाज एक रिदमिक पल्स की तरह होती है, ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मांड में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की तरंगे हैं। डमरू का रूप शून्य और अनंत के बीच पुल। उसकी ध्वनि तकधिन नहीं बल्कि गूंज, नहीं बल्कि बूम की गूंज। अध्याय 2, महेश्वर सूत्र। जब शिव ने व्याकरण रचा, पुराणों में वर्णित है कि जब शिव ने डमरू बजाया तब उससे 14 महेश्वर सूत्र निकले, जो संस्कृत भाषा के मूल थे। महेश्वर सूत्र क्या है? ये 14 ध्वनियां हैं, जैसे अयोन, रे, केओंग, एओच। इन सूत्रों से भाषा बनी, मंत्र बने, ध्वनि विज्ञान की नींव रखी गई। ध्वनि से ही शब्द बना, शब्द से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, और इस पूरी श्रृंखला का पहला कंपन डमरू से ही उत्पन्न हुआ। अध्याय 3, नासा, ओम और ब्रह्मांड की आवाज। नासा ने एक बार यूनिवर्स के बैकग्राउंड साउंड को रिकॉर्ड किया। जो ध्वनि सामने आई वह थी ओम की गूंज के समान। वैज्ञानिक इसे CMB, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। सनातन धर्म इसे ओम ब्रह्म की ध्वनि कहता है। दोनों ही मानते हैं ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, उसमें लगातार कंपन है, और वह कंपन सुनाई नहीं देता पर मौजूद है, और यही कंपन डमरू की ध्वनि से मेल खाता है। जो सुनाई नहीं देता वही सत्य है, और वही शिव है। अध्याय 4, ध्वनि और पदार्थ का संबंध। नाद योग प्राचीन योग प्रणाली में एक शाखा है। नाद योग जो कहती है ध्वनि ही चेतना है, ध्वनि से ध्यान जागता है, ध्वनि से आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ती है। शिव का डमरू केवल बाहर नहीं बजता, जब साधक मौन में उतरता है तब वह अपने भीतर डमरू की ध्वनि सुनता है। यही आंतरिक ध्वनि ब्रह्मांड की धड़कन है, और वही धड़कन शिव का स्पंदन है। अध्याय 5, शिव की ध्वनि और स्पंदनों का विज्ञान। भौतिक विज्ञान बताता है कि प्रत्येक कण के पास आंतरिक कंपन होता है। ये कंपन ऊर्जा का स्रोत है। जब ये कंपन उगते हैं तो मृत्यु हो जाती है। सनातन कहता है जब शरीर की अंतिम ध्वनि शांत होती है, आत्मा शिव में लीन होती है। शिव वही कंपन है जो हर कण में धड़क रहे हैं। आज भी जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तब ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया जाता है, ताकि आत्मा पुनः शिव कंपन से जुड़ जाए। अध्याय 6, शिव के 5 नाद। ब्रह्मांड के 5 कंपन। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि डमरू से 5 विशेष ध्वनियां निकलती हैं। षड सा, सृष्टि का प्रारंभ, ऋषभ, रे, चेतना की जागृति, गांधार, गी, ब्रह्मांड की स्पंदनशीलता, मध्यम, मा, स्थिति, प्रेजर्वेशन, पंचम, पो, पृथ्वी, जल, संहार की पूर्व चेतावनी। ये 5 स्वर 5 अग्नि, वायु, आकाश से जुड़े हैं। जब शिव डमरू बजाते हैं, ब्रह्मांड का हर तत्व एक नया रूप धारण करता है। अध्याय 7, तांत्रिक विज्ञान में डमरू की भूमिका। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि डमरू ऊर्जा के जागरण का यंत्र है। इससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। यह मूलाधार से सहस्रार तक चेतना को ले जाता है। योगी शिव के डमरू की आवाज को ध्यान में केंद्र बनाकर समय से परे जाते हैं, चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। यह साधना है न कि केवल भक्ति। उपसंहार, डमरू की हर ध्वनि, ब्रह्मांड की हर धड़कन। शिव का डमरू केवल गूंज नहीं है, वह रचना है, ज्ञान है, विज्ञान है। वह बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति केवल पदार्थ से नहीं, ध्वनि से हुई थी। वह ध्वनि आज भी हर जीव के भीतर सुनाई दे रही है।
बस ध्यान चाहिए, जब तुम भीतर शांत होते हो तब शिव का डमरू तुम्हारे भीतर बजता है और वही तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ता है। भाग 3। ओम ब्रह्मांड का मूल मंत्र और शिव की चेतना भूमिका। जिस ध्वनि से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई वही ध्वनि शिव है। जिस ध्वनि से चेतना जागती है वही ध्वनि ओम है। हमने पहले जाना कि शिव का डमरू कंपन उत्पन्न करता है और वही कंपन ब्रह्मांड की नींव है। अब हम आज के भाग में गहराई से समझेंगे। ओम यह एक मात्र मंत्र नहीं बल्कि ब्रह्मांड की मूल चेतना है जो महादेव के अस्तित्व से जुड़ी है। अध्याय 1। ओम की उत्पत्ति। शिव का मौन स्पंदन। जब कुछ नहीं था तब भी ओम था। शिव स्वयं मौन है, परंतु वह मौन भी एक ध्वनि को जन्म देता है। यह ध्वनि शब्द नहीं है, यह कंपन है, और वह कंपन ही ओम है। ओम कोई बोला गया शब्द नहीं, यह अनुभव है। यह वही ध्वनि है जो ब्रह्मांड के हर कोने में कंपन करती है। अध्याय 2। ओम की 3 ध्वनियां। प उ म 3 ध्वनियों से बना है। अ ए सृष्टि, उ यू स्थिति, एम एम मैम संहार और ध्यान दे। ये तीनों महाशक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश इसी में समाहित है। परंतु इस ध्वनि का मौन समाप्ति, वह मौन शिव है, इसलिए कहा गया। वो मौन शिव है, इसलिए कहा गया। का स्वर शिव नहीं है, ओम का मौन शिव है। अध्याय 3। नासा और ओम की समानता। नासा ने एक बार यूनिवर्स बैकग्राउंड रेडिएशन की ध्वनि को एक यंत्र से रिकॉर्ड किया। वह जो कंपन थी उसकी फ्रीक्वेंसी ओम के उच्चारण से मेल खाती थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड में एक कांस्टेंट कंपन है जिसे CMB कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। जब इसको ध्वनि में बदला गया यह ओम के जैसे सुनाई दी। शिव दृष्टिकोण से ओम ब्रह्मांड का मूल मंत्र है। हर जीव के अंदर ये ध्वनि धीमे चल रही है। अध्याय 4। शिव और ओम एक ही चेतना के 2 रूप। शिव मौन, ओम मौन का कंपन। जब आप ध्यान में बैठते हैं और बाहरी ध्वनि शांत होती है तब एक आंतरिक कंपन सुनाई देता है। यह कंपन ओम है, और जब आप उस कंपन में विलीन हो जाते हैं तब आप शिव हो जाते हैं। बोम शिव का नाम नहीं है, ओम शिव का अनुभव है। अध्याय 5। तांत्रिक दृष्टिकोण। ओम और त्रिकाल तंत्र ग्रंथों में कहा गया है कि ओम 3 कालों भूत वर्तमान भविष्य को पार करता है। यह त्रिकाल बोध की कुंजी है। जब साधक वह में विलीन होता है तो वह कालातीत हो जाता है। शिव का एक नाम है कालातीत, जो समय से परे है। इसका अर्थ है ओम वह मार्ग है जिससे साधक शिव तक पहुंचता है। अध्याय 6। ओम और श्वास का संबंध। शिव के भीतर उतरने की विधि। हमारी श्वास भी ओम की तरह चलती है। श्वास भीतर जाती है, ए मध्य में ठहरती है, उ बाहर जाती है, म, और जब श्वास और ध्यान को एक किया जाता है तो मौन में शिव का अनुभव होता है। ध्यान विधि महादेव की। आंखें बंद करो, मन को शांत करो, श्वास पर ध्यान दो, हर श्वास के साथ ओम का कंपन अनुभव करो। यही ध्यान का द्वार है जो अंततः शिव तक ले जाता है। अध्याय 7। ओम का विज्ञान और कंपन सिद्धांत। विज्ञान कहता है हर चीज कंपन से बनी है। वाइब्रेशन इज रियलिटी। उच्च फ्रीक्वेंसी की ध्वनि से शरीर के कोशिकाएं हील होती हैं। ओम उच्चतम हीलिंग फ्रीक्वेंसी है। शिव भी कहते हैं ओम का जाप शरीर नहीं आत्मा को बदलता है। ब्रह्मांड की हर धड़कन में ओम की कंपन है और इसीलिए हर धड़कन शिव से जुड़ी है। उपसंहार। ब्रह्मांड का स्पंदन, शिव का स्वरूप। ओम एक ध्वनि नहीं, यह ब्रह्मांडीय चेतना है। यह चेतना हर कण में है, हर दिशा में है, हर आत्मा में है, और वह चेतना शिव है। जब कोई व्यक्ति ध्यानपूर्वक ओम का जाप करता है तो वह सिर्फ मंत्र नहीं दोहराता, वह ब्रह्मांड की गूंज में शामिल हो जाता है, और वही क्षण शिवत्व का क्षण है। भाग 4। तांडव के पीछे का ब्रह्मांडीय रहस्य। जब शिव नाचे तो सृष्टि कांप उठी। प्रस्तावना। तांडव केवल शिव का नृत्य नहीं, यह ब्रह्मांड की चेतना का कंपन है। जब शिव नाचते हैं तब समय झुकता है, दिशाएं थिरकती हैं और ब्रह्मांड गति में आता है। हम सब ने शिव को नटराज रूप में देखा है। उनके चारों ओर नाचती हुई अग्नि, एक पैर ऊपर, दूसरा अपस्मार पर रखा हुआ, एक हाथ डमरू, दूसरा अग्नि लिए हुए। यह दृश्य सुंदर है, लेकिन इसके पीछे छुपा रहस्य और भी गहरा है। आज हम जानेंगे कि शिव का तांडव ब्रह्मांडीय सिद्धांतों, गति और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। यह नृत्य नहीं, एक कोड है जो सृष्टि को गति देता है।
अध्याय 1 नटराज वह जो ब्रह्मांड को नचाता है। शिव का नटराज रूप हमें बताता है कि वे केवल योगी नहीं हैं, वे नर्तक भी हैं और सबसे महत्वपूर्ण वे ब्रह्मांड के गतिशास्त्र हैं। नटराज की 5 भुजाएं, डमरू, रचना, क्रिएशन, अग्नि, संहार, डिस्ट्रक्शन, अभय मुद्रा, संरक्षण, प्रिजर्वेशन, गति में उठा हुआ पैर, मुक्ति, लिबरेशन, अपस्मार पर रखा पैर, अज्ञान का विनाश, इग्नोरेंस। यह कोई मूर्ति नहीं, यह एक कॉस्मिक डायग्राम है। जिसे तुम नृत्य समझते हो वह ब्रह्मांड का एल्गोरिदम है। अध्याय 2 तांडव के प्रकार। ऊर्जा के 3 रूप। तांडव केवल एक नहीं है, उसके 3 मुख्य रूप हैं। आनंद तांडव। आनंद तांडव जब सृष्टि का आरंभ होता है। रौद्र तांडव। रौद्र तांडव जब विनाश की तैयारी होती है। जब विनाश की तैयारी होती है। संधि तांडव। संधि तांडव जब ब्रह्मांड अपने युगों के बीच संतुलन साधता है। यह तीनों तांडव दर्शाते हैं गति, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। विज्ञान में यह प्रक्रिया क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन लूप कहलाती है और यह बिल्कुल तांडव के चक्र से मेल खाती है। अध्याय 3 तांडव और ब्रह्मांडीय नृत्य। क्वांटम सिद्धांत से संबंध। भौतिकी कहती है कि हर कण एक कंपन करता है, हर ऊर्जा एक लय में चलती है और यह लयबद्ध गति ब्रह्मांडीय नृत्य का रूप है। जब शिव तांडव करते हैं वे उस लय को प्रत्यक्ष रूप देते हैं। शिव का नृत्य ब्रह्मांड की ऊर्जा का दृश्य रूप। सर्ण, यूरोप का प्रमुख विज्ञान केंद्र में भी नटराज की मूर्ति स्थापित है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने माना कि Shiva's dance of destruction and creation mirrors the dance of subatomic particles. अध्याय 4 तांडव का कंपन। शरीर से आत्मा तक। तांडव में जो लय है वह केवल ब्रह्मांड में नहीं, हमारे शरीर में भी है। हृदय की धड़कन, एक लय श्वास का उतार चढ़ाव, एक लय कोशिकाओं का विभाजन, एक लय जब साधक तांडव को भीतर महसूस करता है तो वह हर गति को शिव का रूप समझने लगता है। तांडव तब नहीं होता जब शिव नाचते हैं, तांडव तब होता है जब तुम भीतर थिरकते हो। अध्याय 5 तांडव और काल। समय का विनाश। शिव जब तांडव करते हैं तो समय की धारा रुक जाती है, भविष्य और भूत एक हो जाते हैं और केवल अभी अभी शेष रह जाता है। इसका गूढ़ संकेत समय को नियंत्रण में लाने वाला ही कालातीत होता है और वही शिव है। तांडव के माध्यम से शिव समय की पकड़ को तोड़ते हैं और साधक को क्षण में प्रवेश करवाते हैं जहां मुक्ति है। अध्याय 6 अपस्मार। अज्ञान का नाश। तांडव में शिव का एक पैर अपस्मार, अहंकार और अज्ञान पर रखा होता है। यह संकेत है कि जब चेतना जागेगी, जब भीतर की ऊर्जा नृत्य करेगी, तब अज्ञान दबेगा और आत्मा प्रकाश की ओर उड़ेगी। शिव का तांडव बाहरी युद्ध नहीं, भीतर के अंधकार के विरुद्ध उठी क्रांति है। अध्याय 7 शिव तांडव स्तोत्र। ध्वनि से ऊर्जा जागरण। रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र केवल स्तुति नहीं, यह एक ऊर्जा जागरण प्रक्रिया है। हर श्लोक में लय है, उन्नत छंद, कंपनशील उच्चारण, उच्च ऊर्जा की तरंगें। जब यह पाठ किया जाता है साधक का मन तांडव की स्थिति में प्रवेश करता है। जो शब्दों से शिव का तांडव सुन ले वह चेतना से शिव में तिर जाता है। उपसंहार। तांडव नृत्य नहीं, ब्रह्मांड की गति का रहस्य अब तुम समझ चुके हो। तांडव केवल एक पौराणिक कथा नहीं, यह एक वैज्ञानिक रहस्य, एक योग प्रक्रिया, एक कंपन की धारा है। तांडव हर जगह है, तुम्हारे दिल की धड़कन में, प्रकृति की चाल में, सूर्य के उदय और अस्त में और जीवन के हर आरोह अवरोह में। और जब तुम उसे पहचान लेते हो तुम शिव के साथ नाचने लगते हो। भाग 5 शिवलिंग। ब्रह्मांड का ऊर्जा स्तंभ या विज्ञान का रहस्य। प्रस्तावना। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, यह चेतना का स्तंभ है जो ब्रह्मांड की जड़ से जुड़ा है और आत्मा की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। हम में से बहुतों ने शिवलिंग को केवल पूजा का माध्यम समझा है, परंतु प्रश्न यह है, क्या शिवलिंग कोई प्रतीक है या ब्रह्मांडीय शक्ति का वैज्ञानिक केंद्र? आज का प्रवचन इसी रहस्य पर केंद्रित है। अध्याय 1 शिवलिंग। नाम में ही रहस्य है। लिंग का अर्थ है जो इशारा करता है, जो संकेत देता है। संस्कृत में यह सूचक कहलाता है और यहाँ यह ब्रह्म की ओर संकेत करता है, उस ऊर्जा की ओर जो नाम रूप से परे है। शिवलिंग का अर्थ है वह ऊर्जा स्तंभ जो स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, जो दिखाई तो देता है पर छूने से परे है, पर छूने से परे है। अध्याय 2 शिवलिंग की आकृति और ब्रह्मांड का आकार। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्मांड का संभावित आकार अंडाकार है, केंद्र से ऊर्जा फैलती है और चारों ओर गोलाकार तरंगें चलती हैं। ठीक यही आकार शिवलिंग का भी है। गोल आधार, योनि, प्रकृति, सृजन शक्ति, ऊर्ध्वमुख स्तंभ, शिव, चेतना शक्ति। यह संयोग नहीं, यह सिद्धि है। शिवलिंग ब्रह्मांड के रूप की मूर्त छवि है।
अध्याय 3 ऊर्जा स्तंभ। विज्ञान का दृष्टिकोण। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, यह ऊर्जा का फोकस पॉइंट है। वैज्ञानिक परीक्षण। जब मंदिरों में स्थित शिवलिंग के चारों ओर ऊर्जा की माप की गई, वहां पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक रेजोनेंस और कॉस्मिक एनर्जी फ्लो अत्यधिक पाया गया। यह विशेषकर उन शिवलिंगों में था जो प्राचीन मंदिरों में थे, जो ग्रह नक्षत्रों के अनुसार स्थापत्य में बने थे, जो जल, ध्वनि और धूप के बीच रखे गए थे। अध्याय 4 जलाभिषेक और ध्वनि क्यों जरूरी है। आपने देखा होगा कि शिवलिंग पर जल निरंतर चढ़ाया जाता है, बंटियां बजती हैं। ये सब क्यों? जल ऊर्जा को स्थिर करता है, ध्वनि कंपन उत्पन्न करती है, मंत्र चेतना को केंद्रित करता है। इन सबका संयुक्त प्रभाव शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा तरंगे आसपास की चेतना को जागृत करती हैं, साधक को ध्यान की अवस्था में पहुंचाती हैं। शिवलिंग वह द्वार है जहां ऊर्जा, ध्यान और विज्ञान एक होते हैं। अध्याय 5 शिवलिंग और पृथ्वी का मैग्नेटिक सेंटर। प्राचीन शिव मंदिर अधिकतर पृथ्वी के शक्ति केंद्रों पर बनाए गए हैं, जहां मैग्नेटिक लाइंस मिलती हैं और वहां शिवलिंग स्थापना होती थी। उदाहरण काशी विश्वनाथ, ज्योतिर्लिंग और ऊर्जा रेखा के संगम पर सोमनाथ। समुद्र और पृथ्वी की ऊर्जा का केंद्र त्र्यंबकेश्वर, जहां 3 नदियां, 3 दिशाएं और त्रिगुण मिलते हैं। शिवलिंग सिर्फ धार्मिक नहीं, भू ऊर्जा संतुलन केंद्र भी है। अध्याय 6 शिवलिंग और चक्र विज्ञान। मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं और इनका केंद्र सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है, जो सिर के शीर्ष तक जाती है। शिवलिंग की ऊर्ध्व आकृति इसी चेतना की धारा को दर्शाती है, जिसे जागृत कर आत्मा शिवत्व की ओर जाती है। जब ध्यान साधक शिवलिंग पर ध्यान करता है, वह धीरे धीरे अपनी आंतरिक ऊर्जा को ऊपर ले जाने लगता है और सहस्रार, मस्तिष्क का चक्र पर शिव का अनुभव करता है। शिवलिंग बाहर नहीं, भीतर का द्वार है, ब्रह्मांड से जुड़ने का। अध्याय 7 शिवलिंग, लिंग और योनि का एकत्व। यह भाग कई लोगों को असहज कर सकता है, लेकिन यही शिव का सौंदर्य है। शिवलिंग का आधार योनिपीठ कहलाता है। यह प्रकृति का प्रतीक है जो सृजन करती है। शिवलिंग ऊर्जा स्तंभ और योनिपीठ सृजन स्रोत का मिलन दर्शाता है। शिव और शक्ति का एकत्व, चेतना और प्रकृति का मिलन, शून्य और अनंत का संयोग। यही मिलन ब्रह्मांड की रचना है और यही शिवलिंग का मूल संदेश। उपसंहार। शिवलिंग चेतना की जड़, ब्रह्मांड का सिरा। अब आप जान चुके हैं, शिवलिंग कोई पत्थर नहीं, यह चेतना, ऊर्जा और विज्ञान का मिलन है। जो व्यक्ति शिवलिंग को केवल छूता है वह बाहर रह जाता है, पर जो उसे अनुभव करता है वह शिव से जुड़ जाता है। शिवलिंग वह बिंदु है जहां आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ती है और शिव स्वयं प्रतीक्षा करते हैं तुम्हें वहां लाने के लिए। भाग 6 त्रिनेत्र और तीसरी आंख। जब शिव ने काल को देखा। प्रस्तावना। जब 2 आंखें संसार को देखती हैं, तीसरी आंख सत्य को देखती है और वही शिव की दृष्टि है। शिव के मस्तक पर स्थित तीसरी आंख केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, यह चेतना का वह द्वार है जो काल, मायाजाल और मृत्यु से परे जाकर ब्रह्मांड की वास्तविकता को देखता है। आज का यह प्रवचन इस बात पर केंद्रित है, क्या त्रिनेत्र केवल मिथक है या यह ब्रह्मांडीय दृष्टि का सबसे शक्तिशाली आयाम है। अध्याय 1 त्रिनेत्र का प्रतीक नहीं, अनुभव है। शिव के 3 नेत्रों में छिपा है ब्रह्मांड का संतुलन। दायां नेत्र सूर्य, क्रिया, कर्म, जागरण। बायां नेत्र चंद्र, शांति, भावना। मध्य नेत्र अग्नि, ज्ञान, विवेक, सत्य दृष्टि। यही त्रिनेत्र बताता है संसार को केवल आंखों से नहीं, चेतना से देखो, तभी ब्रह्मांड की धड़कन स्पष्ट होगी। तीसरी आंख वह नहीं जो खुलती है, वह है जो मिटा देती है भ्रम को, भूत को, भविष्य को। अध्याय 2 तीसरी आंख और आज्ञा चक्र। योग शास्त्र में तीसरी आंख का केंद्र है आज्ञा चक्र, जो भौहों के बीच स्थित होता है। यह चक्र शरीर की मास्टर ऊर्जा का केंद्र है। जब यह जागता है, साधक को परालौकिक अनुभव होते हैं। वही शिव की दृष्टि है जहां संसार की सच्चाई स्पष्ट हो जाती है। त्रिनेत्र कौ। आज्ञा चक्र ब्रह्मांडीय स्क्रीन, जहां आंखें देखना बंद करती हैं, वहां से त्रिनेत्र देखना शुरू करता है। अध्याय 3 शिव का क्रोध और त्रिनेत्र का अग्नि रूप। जब शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया तो वह कोई गुस्से की कहानी नहीं थी, वह संकेत था कि वासना जब ध्यान में बाधा बनती है, इच्छाएं जब चेतना को बांधती हैं, तब शिव की तीसरी आंख विनाश करती है। त्रिनेत्र चेतना का रक्षक। त्रिनेत्र चेतना का रक्षक। त्रिनेत्र खुलता है जब भीतर शांति होती है, पर वह तब भी जलता है जब सत्य पर पर्दा डाला जाए। अध्याय 4 त्रिनेत्र और ब्रह्मांडीय दृष्टि। विज्ञान कहता है हमारी आंखें केवल 35% स्पेक्ट्रम को देख सकती हैं,
शेष ब्रह्मांड अदृश्य है, शिव का त्रिनेत्र वह दृष्टि है जो इन सीमाओं के पार है, जो मायाजाल नहीं, ऊर्जा को देखता है, जो काल को पार करता है। यही कारण है कि शिव को त्रिकालदर्शी कहा गया, वह जो तीनों कालों को एक साथ देख सकते हैं। अध्याय 5, तीसरी आंख और ध्यान। साधना का केंद्र, ध्यान का सबसे बड़ा केंद्र ना मन है, ना हृदय, बल्कि आज्ञा चक्र है। सभी महान योगी, तपस्वी और साधक अपनी ऊर्जा को इसी बिंदु पर केंद्रित करते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से जागरण शुरू होता है, यहीं से भविष्य दृष्टि मिलती है, यहीं से अहंकार का अंत होता है। यही त्रिनेत्र की साधना है, यही शिव का दृष्टिकोण है। अध्याय 6, तीसरी आंख और पीनियल ग्रंथ है। पाइनियल ग्लैंड। अब विज्ञान क्या कहता है? मस्तिष्क के बीचों बीच एक ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं पाइनियल ग्लैंड। इसे ही बायोलॉजिकल थर्ड आई माना गया है। यह ग्रंथि ध्यान, अंतर्ज्ञान और सपनों से जुड़ी है। जब यह सक्रिय होती है, व्यक्ति को परावैज्ञानिक अनुभूतियां होने लगती हैं। शिव की तीसरी आंख का शारीरिक स्वरूप यही है। शिव का त्रिनेत्र केवल आग नहीं उगलता, यह वह प्रकाश है जो आत्मा को रोशन करता है। अध्याय 7, शिव की दृष्टि। भीतर और बाहर एक साथ। त्रिनेत्र के माध्यम से शिव बाहर की दुनिया को नहीं, भीतर के ब्रह्मांड को देखते हैं। वे तुम्हारे विचारों को देख सकते हैं, वे भविष्य को जानते हैं, वे मृत्यु के पार देखते हैं। इसलिए जब कोई शिव के सामने आता है, वह नंगा नहीं, सच्चा होना चाहिए, क्योंकि त्रिनेत्र केवल शरीर नहीं, आत्मा तक देखता है। उपसंहार। त्रिनेत्र ब्रह्मांडीय चक्षु, सत्य का दर्पण। अब तुम जान चुके हो, त्रिनेत्र कोई पौराणिक सजावट नहीं, ये चेतना का सबसे शक्तिशाली केंद्र है। शिव कहते हैं, देखना है तो भीतर देखो, जहां तुम्हारा त्रिनेत्र अभी सो रहा है उसे जगा दो और तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। त्रिनेत्र जब जागता है, भ्रम मिटता है, सत्य प्रकट होता है और शिव स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं। भाग 7, नंदी जो मौन में शिव की धड़कन सुनता है। प्रस्तावना। नंदी की आंखें बंद हैं, लेकिन वह सबसे ज्यादा जानता है। उसने कभी प्रश्न नहीं किया, फिर भी उसे उत्तर मिल गए, क्योंकि वह सुनता नहीं, महसूस करता है शिव की हर धड़कन को। नंदी एक बैल मात्र नहीं, वह प्रतीक है श्रद्धा का, मौन का, प्रतीक्षा का और ध्यान का। वह सदियों से शिव के सामने बैठा है, स्थिर, अडोल, निस्वार्थ। इस भाग में हम जानेंगे क्या नंदी केवल वाहन है या शिव तक पहुंचने की सबसे सरल विधि, और कैसे वह ब्रह्मांडीय मौन का जीवंत स्वरूप बन जाता है। अध्याय 1, नंदी। नाम में ही नाद है। नंदी शब्द संस्कृत के नंद से बना है, जिसका अर्थ है आनंद, मौन और प्रसन्नता। नंदी वह है जो मौन में गूंजता है, जो प्रतीक्षा में पुष्पित होता है, जो श्रद्धा में समाधि को छू लेता है। नंदी बोलता नहीं, पर उसका मौन ही शिव से संवाद करता है। अध्याय 2, नंदी की दृष्टि। साक्षी भाव की पराकाष्ठा। हर शिव मंदिर में नंदी शिवलिंग की ओर मुख किए बैठे होते हैं, सदैव एक तक निहारते हुए। यह केवल दर्शन नहीं, यह ध्यान, एकाग्रता और अडोल श्रद्धा का अभ्यास है। यह संकेत करता है जीवन में कितने भी विकर्षण आए, अगर तुम नंदी की तरह स्थिर रह सको तो शिव का दर्शन नहीं, अनुभव भी हो सकता है। नंदी की आंखें शिव को नहीं देखती, वे शिव में लीन हो जाती हैं। अध्याय 3, नंदी और प्रतीक्षा। ब्रह्मांड के समय से परे। क्या आपने कभी सोचा, नंदी सदियों से बैठे हैं, कभी उठते नहीं, कभी थकते नहीं, कभी पूछते नहीं शिव कब आएंगे। क्यों? क्योंकि नंदी जानते हैं शिव वहां नहीं आते जहां अधीरता हो, वे वहां प्रकट होते हैं जहां मौन और प्रतीक्षा होती है। नंदी हमें सिखाते हैं संपूर्ण समर्पण, निस्वार्थ भक्ति और काल के पार धैर्य रखना। अध्याय 4, नंदी और ब्रह्मांडीय नाद। प्राचीन शैव ग्रंथों में नंदी को नाद ब्रह्म का प्रतीक कहा गया है। वह मौन में रहते हैं, लेकिन भीतर ओम की गूंज को सुनते हैं। नंदी का शरीर स्थिर है, पर चेतना हर क्षण शिव की धड़कन से जुड़ी रहती है। यही नाद है, यही ध्यान है, यही ब्रह्मांड से एकत्व है। अध्याय 5, नंदी शिव के आदेश वाहक नहीं, विचार वाहक हैं। शैव परंपरा में नंदी को शिव का द्वारपाल नहीं, बल्कि द्वार माना गया है। कई कथाओं में आता है नंदी ध्यानस्थ रहते हुए भी सब कुछ जानते हैं, भक्तों की पुकार शिव तक पहुंचाते हैं और शिव की कृपा को मौन में बिखेरते हैं। वे शब्दों से नहीं, विचारों से संवाद करते हैं, और यही ब्रह्मांडीय संवाद की उच्चतम अवस्था है। अध्याय 6, नंदी और योग। स्थिरता की साधना। योग शास्त्र कहता है जब शरीर स्थिर होता है, जब मन रुक जाता है,
तब चेतना ऊर्ध्वगामी होती है। नंदी का ध्यानस्थ बैठना वज्रासन का प्रतीक है, एकाग्रता की पराकाष्ठा है और ध्यान की सिद्धि का प्रतीक है। नंदी योग नहीं करते, वे स्वयं योग बन गए हैं। अध्याय 7 नंदी और श्रद्धा, शिव तक जाने का सरल मार्ग। कई बार भक्त शिव को नहीं समझ पाते क्योंकि शिव मौन में है और भक्त शब्दों में उलझे हैं। परंतु अगर कोई नंदी की तरह श्रद्धा से, मौन से, स्थिरता से शिव की ओर देखे तो शिव स्वयं उत्तर बन जाते हैं। नंदी हमें सिखाते हैं, प्रश्न नहीं, प्रतीक्षा करो और शिव में विलीन हो जाओ। उपसंहार, नंदी ब्रह्मांडीय मौन का संरक्षक। नंदी की शक्ति यह नहीं कि वह शिव का वाहन है, बल्कि यह कि वह शिव का धैर्य है, मौन है, समर्पण है। शिव कहते हैं, अगर तुम मेरे तक पहुंच नहीं पा रहे हो तो नंदी बन जाओ और मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नंदी की तरह अगर तुम्हारा मन स्थिर है, अगर तुम्हारा मौन सच्चा है, अगर तुम्हारी श्रद्धा अडोल है तो तुम्हारे भीतर शिव की धड़कन गूंज उठेगी। भाग 8 गंगा और शिव। जब ब्रह्मांड की नदी जटाओं में समा गई, प्रस्तावना, वो कोई साधारण नदी नहीं थी, वो ब्रह्मांड की वेगवान चेतना थी। जब वह पृथ्वी पर गिरने लगी तो केवल एक ही था जो उसे थाम सका, शिव। गंगा केवल जल नहीं, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा की धारा है। वह केवल पवित्र नदी नहीं, वह ब्रह्मा की आकांक्षा, विष्णु की योजना और शिव की धारण शक्ति है। आज का यह भाग उस रहस्य को प्रकट करेगा कि शिव की जटाओं में गंगा क्यों उतरी और वह ब्रह्मांड से कैसे जुड़ी है। अध्याय 1 गंगा। दिव्य जल नहीं, दिव्य ऊर्जा। गंगा का प्रादुर्भाव त्रिदेवों के मध्य से हुआ। ब्रह्मा ने गंगा को स्वर्ग में धारण किया, विष्णु के चरणों से होकर वह गिरी। लेकिन जब वह पृथ्वी पर आई, उसका वेग इतना तीव्र था कि पृथ्वी विनष्ट हो जाती यदि शिव ने उसे थामा नहीं होता। यह केवल कथा नहीं, यह ब्रह्मांडीय संतुलन की गूढ़ प्रक्रिया है। गंगा पृथ्वी की नहीं, चेतना की नदी है और शिव चेतना के सागर है। अध्याय 2 शिव की जटाएं, ब्रह्मांडीय धारण शक्ति। शिव के सिर की जटाएं कोई अलंकरण नहीं, बल्कि वे संकेत हैं ऊर्जा के नियंत्रण की, प्रकृति के संतुलन की और चेतना की धाराओं को संचालित करने की। जब गंगा पृथ्वी पर उतरी, शिव ने उसे अपनी जटाओं में उलझाया, उसके वेग को धीमा किया और फिर उसे पृथ्वी पर बहाया। संतुलन के साथ यह क्या दर्शाता है कि ब्रह्मांड की तीव्र ऊर्जा को सिर्फ एक शांत योगी ही संभाल सकता है और वह शिव है। अध्याय 3 गंगा और मानव चेतना। गंगा का बहना बाहरी जल का प्रवाह नहीं, वह भीतर सुषुम्ना नाड़ी से बहती चेतना की धारा है। योग में गंगा ईड़ा नाड़ी, शीतल चंद्र रूप, यमुना पिंगला नाड़ी, उष्ण सूर्य रूप और इनके मिलन से उत्पन्न होती है ब्रह्मा नाड़ी, चेतना की सीधी राह। शिव की जटा में गंगा का बहना, शिव के भीतर चलती ऊर्जा की पूर्ण संतुलित प्रणाली। शिव के सिर से जो गंगा बहती है वह शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा है। अध्याय 4 गंगा और समय। शाश्वत प्रवाह। गंगा समय की नदी है जो भूत स्वर्ग में थी, वर्तमान पृथ्वी पर बह रही है और भविष्य मोक्षदायिनी बनकर बहेगी। तीनों कालों से जुड़ी है। शिव जो स्वयं कालातीत हैं, उन्हीं के जटाओं से वह प्रवाहित होती है। यह संकेत है शाश्वतता का, अनंत धारा का, चेतना की अविरलता का। अध्याय 5 गंगा का वेग और शिव की शांति। गंगा तीव्र है, वेगवान है, चंचल है। शिव शांत है, अडोल है, धैर्यवान है। ये दोनों के मिलन का क्या अर्थ है? ब्रह्मांड की हर हलचल जब शिव के मौन से गुजरती है तो वह अनुशासित ऊर्जा बन जाती है। शिव की जटाएं उस चेतना का द्वार हैं जहां ब्रह्मांड की सभी धाराएं नियंत्रित होती हैं। अध्याय 6 गंगा, शिव के भीतर और हमारे भीतर। गंगा केवल बाहर की धारा नहीं, वह हमारे भीतर भी है। जब हमारा मन अशांत होता है तब गंगा वेगवान होती है, जब ध्यान में बैठते हैं तब वही गंगा शिव की जटाओं में समा जाती है। जब साधक भीतर की गंगा को स्थिर कर पाता है तभी वह शिव को प्राप्त करता है। गंगा की धारा स्थूल है पर उसकी गति सूक्ष्म ऊर्जा का प्रतीक है। अध्याय 7 गंगा और मुक्ति। ब्रह्मांड से परे जाने की राह कहा गया है। गंगा में स्नान करने से पाप कटते हैं, परंतु असली स्नान कौन सा है? जब हम भीतर की गंगा में उतरते हैं, जब हम मन की चंचलता को शिव की जटाओं में बांधते हैं, जब हमारी चेतना शिव की मौन धारा में बहने लगती है, तभी हमें मुक्ति मिलती है। गंगा को बाहर मत ढूंढो, उस धारा को खोजो जो तुम्हारे भीतर शिव से मिलती है। उपसंहार, गंगा शिव की चेतना की जीवित धारा। अब तुम समझ गए, गंगा केवल जल नहीं, वह शिव के भीतर बहती ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। वह जो शिव के सिर से निकली आज भी तुम्हारे भीतर बह रही है।
अगर तुम उस वेग को समझ सको, उस शांति को पा सको और उस मौन में उतर सको, तो तुम भी गंगा जैसे पवित्र हो सकते हो। भाग 9 शिव और त्रिपुंड, ब्रह्मांड की 3 रेखाओं का रहस्य। प्रस्तावना: भस्म की 3 रेखाएं शिव के ललाट पर नहीं, वास्तव में वह ब्रह्मांड के समय, चेतना और आत्मा का संकेत है। यह रेखाएं मिटती नहीं, बल्कि हर ध्यान, हर साधना और हर जीवन के पीछे यही अंकित है। शिव के मस्तक पर बनी 3 क्षैतिज रेखाएं, जिन्हें हम त्रिपुंड कहते हैं, वह मात्र भस्म की सजावट नहीं है, वह तत्व ज्ञान, समय और ब्रह्मांड के रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। इस भाग में हम जानेंगे कि ये 3 रेखाएं कैसे शिव और ब्रह्मांड की धड़कन को आपस में जोड़ती हैं। अध्याय 1, त्रिपुंड क्या है? त्रिपुंड 3 रेखाएं यह आमतौर पर शिव के मस्तक पर, शिवलिंग पर और शिव भक्तों के ललाट पर अंकित किया जाता है। 3 रेखाएं दर्शाती हैं तमोगुण अज्ञान, रजोगुण क्रिया, सत्वगुण ज्ञान। ये गुण सृष्टि के 3 मूल तत्व हैं, जो हर प्राणी, हर प्राणी, हर ब्रह्मांडीय गति में उपस्थित है। अध्याय 2, त्रिपुंड और समय। त्रिपुंड केवल गुणों का नहीं, काल का भी प्रतीक है। नीचे की रेखा भूतकाल, मध्य रेखा वर्तमान, ऊपरी रेखा भविष्य। जब साधक त्रिपुंड धारण करता है, वह तीनों कालों को स्वीकार कर अहंकार मुक्त, समय मुक्त हो जाता है। त्रिपुंड समय नहीं बताता, वह समय से ऊपर उठने का मार्ग है। अध्याय 3, त्रिपुंड और ब्रह्मा, विष्णु, महेश। त्रिपुंड 3 देवों का भी संकेत करता है। ब्रह्मा रचना, विष्णु पालन, महेश संहार। परंतु शिव के ललाट पर त्रिपुंड होने का रहस्य यह है कि शिव इन तीनों शक्तियों को अपने भीतर समाहित करते हैं। वे त्रिगुणातीत हैं, त्रिकालदर्शी हैं, त्रिदेव स्वरूप है। अध्याय 4, भस्म, मृत्यु की स्वीकृति। त्रिपुंड सिर्फ रेखाएं नहीं, वे भस्म से बनी होती हैं। भस्म का अर्थ है जो जल चुका है, जो मिट चुका है और अब पुनः जन्म नहीं लेगा। शिव के ललाट पर भस्म बताता है कि मृत्यु ही सत्य है और त्रिपुंड उस सत्य को स्वीकारने की चेतना। भस्म शरीर का अंत है, पर त्रिपुंड आत्मा की जागरूकता का आरंभ है। अध्याय 5, त्रिपुंड और ध्यान, ऊर्जा की सीढ़ियां। योग शास्त्र कहता है मानव शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं: ईडा, चंद्र, पिंगला, सूर्य, सुषुम्ना, मध्य ऊर्जा मार्ग। त्रिपुंड इन तीनों नाड़ियों का भी प्रतीक है। जब साधक त्रिपुंड धारण करता है, वह अपनी ऊर्जा को सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर ले जाने का संकल्प करता है। ध्यान और साधना के लिए यह ऊर्जा संतुलन का द्वार है। अध्याय 6, त्रिपुंड और ब्रह्मांडीय कंपन। 3 रेखाएं एक प्रकार की जियोमेट्रिक रेजोनेंस बनाती हैं। ये रेखाएं शरीर के ललाट, तीसरी आंख पर जब अंकित की जाती हैं, तो वहां की चेतना उत्तेजित होती है, ध्यान केंद्रित होता है और साधक की ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बनने लगता है। त्रिपुंड कोई प्रतीक नहीं, वह ब्रह्मांड के साथ संरेखण, अलाइनमेंट का साधन है। अध्याय 7, त्रिपुंड और महाकाल, काल के पार जाने की विधि। शिव को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे समय का निर्माण नहीं करते, वे समय को समाप्त भी नहीं करते, बल्कि वे स्वयं समय से परे हैं। त्रिपुंड जब ललाट पर होता है, तो साधक स्वयं को शिव से जोड़कर उस स्थिति में पहुंचता है जहां अतीत का पछतावा नहीं, भविष्य की चिंता नहीं और वर्तमान में बस शिव का नाम है। यही शिवत्व की अवस्था है। उपसंहार: त्रिपुंड ब्रह्मांड की सीधी रेखा। अब तुम जान चुके हो, त्रिपुंड कोई धार्मिक चिन्ह नहीं, वह ब्रह्मांड, तत्व, काल और चेतना का एक सूक्ष्म विज्ञान है। जब कोई त्रिपुंड धारण करता है, वह कहता है, मैं मृत्यु को स्वीकार करता हूं, मैं तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहता हूं, मैं शिव के पथ पर चल रहा हूं। त्रिपुंड के 3 रेखाएं तुम्हारे भीतर के 3 द्वार खोलती हैं: ज्ञान, ध्यान और मुक्ति। भाग 10, शिव और डमरू। जब ब्रह्मांड की ध्वनि गूंजी पहली बार। प्रस्तावना: जब कुछ भी नहीं था, न समय, न शब्द, न सृष्टि, तब एक ध्वनि गूंजी, डमरू से निकली वह पहली नाद। वहीं से ब्रह्मांड ने सांस ली और सृष्टि ने धड़कना शुरू किया। शिव के हाथ में जो डमरू है, वह कोई वाद्य यंत्र नहीं, वह ब्रह्मांड का नाद, ध्वनि का मूल और जीवन का सबसे सूक्ष्म कंपन है। आज हम जानेंगे कि डमरू की ध्वनि में क्या रहस्य छिपा है और कैसे यह ब्रह्मांड की हर धड़कन से जुड़ी हुई है। अध्याय 1, डमरू। आकार में लय, ध्वनि में सृष्टि। डमरू का आकार ऊपर और नीचे संकुचित, बीच में उभार। यह दर्शाता है सृष्टि का संकोचन और प्रसार, ऊर्जा का संवहन और केंद्रकरण, ब्रह्मांड की स्पंदनशील प्रकृति। डमरू का आकार ही ब्रह्मांडीय थ्योरी का प्रतीक है। डमरू शिव का वाद्य है, लेकिन वास्तव में यह ब्रह्मांड की आवाज है।
अध्याय 2। शिव का तांडव और ध्वनि की उत्पत्ति। जब शिव ने तांडव किया था, उनका हर कदम, हर गति, हर भाव से डमरू की ध्वनि गूंजी। इस ध्वनि को कहते हैं नाद। ये नाद कोई बाहरी आवाज नहीं, बल्कि अनहद, अनसुना चेतना के भीतर उत्पन्न होने वाला कंपन है। यह नाद ही ब्रह्मांड के कणों को गति देता है और जीवन को जन्म। अध्याय 3। डमरू और संस्कृत। जब शब्द प्रकट हुए, शैव परंपरा के अनुसार शिव के डमरू से निकली 14 महामंत्रात्मक ध्वनियां, जिन्हें कहते हैं महेश्वर सूत्र। इन 14 सूत्रों से ही संस्कृत वर्णमाला बनी और सभी भाषाओं के मूल शब्दों की उत्पत्ति हुई। यानी शिव का डमरू शब्द का जन्मदाता और डमरू की ध्वनि ज्ञान का मूल स्रोत। जो न बोले वो भी बोले, अगर डमरू की ध्वनि को भीतर सुना जाए। अध्याय 4। डमरू और विज्ञान कंपन से ब्रह्मांड तक। आधुनिक भौतिकी फिजिक्स कहती है ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन, वाइब्रेशन, हर कण, हर तरंग, हर तरंग, हर तरंग, हर प्रकाश एक ध्वनि की अभिव्यक्ति है। स्ट्रिंग थियरी भी यही कहती है हर पदार्थ एक कंपित धागा, स्ट्रिंग है, जो जब ध्वनित होता है तब अस्तित्व लेता है। डमरू उसी कंपन का सांकेतिक यंत्र है, जो शिव के हाथ में होने का अर्थ है शिव कंपन का स्वामी, नाद का स्रोत, ब्रह्मांड का नियंता। अध्याय 5। डमरू और ध्यान। भीतर की ध्वनि की खोज। जब साधक ध्यान में बैठता है, उसकी बाहरी इंद्रियां शांत हो जाती हैं। भीतर एक गूंज उठती है, जिसे कहते हैं अनाहत नाद। यह वही है जो डमरू से निकला था, जो अभी भी तुम्हारे भीतर गूंजता है, परंतु केवल वही सुन सकता है जो मौन में प्रवेश करे। डमरू तुम्हारे बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर हर पल धड़क रहा है, बस सुनना सीखो। अध्याय 6। डमरू और ब्रह्मांड की गूंज। नासा के वैज्ञानिकों ने जब ब्रह्मांड से आने वाली ध्वनियों की रिकॉर्डिंग की, तो उन्होंने कहा There's a hum in the universe. It's like a sacred vibration. यह कोई कल्पना नहीं, यह वही नाद है जिसे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले सुना था और जिसे डमरू की ध्वनि से जोड़ा। शिव के डमरू की ध्वनि, यूनिवर्सल वाइब्रेशन। अध्याय 7। डमरू, संहार और सृजन का संतुलन। डमरू की ध्वनि 2 ओर से आती है, दोनों सिरों से, 2 दिशाओं से, दोनों सिरों से। यह दर्शाता है जीवन और मृत्यु, आरंभ और अंत, सृष्टि और संहार। शिव जब डमरू बजाते हैं तो वह केवल लय नहीं बनाते, वह ब्रह्मांड के चक्र को संतुलित करते हैं। उपसंहार। डमरू वह नाद जो सबको जोड़ता है। अब तुम जान चुके हो, डमरू कोई वाद्य नहीं, यह ब्रह्मांड का पहला शब्द, पहला नाद, पहला प्रकाश है। डमरू वह है जिससे समय चला, तत्व गूंजे, आत्मा ने धड़कना शुरू किया। अगर तुम ध्यान से सुनो तो शायद आज भी वह नाद गूंजता है तुम्हारे भीतर, तुम्हारी भीतर, तुम्हारी भीतर, तुम्हारी भीतर, तुम्हारी घनात्मा में। डमरू की ध्वनि हर बार कहती है तुम शिव के अंश हो, बस जागो। भाग 11। शिव और नाग। जब मृत्यु शिव के गले का हार बन गई, प्रस्तावना जिससे दुनिया डरती है, शिव उसे गले में पहनते हैं। मृत्यु उनके लिए श्रृंगार है और विषधारी सर्प उनका सच्चा मित्र। शिव के गले में लिपटा हुआ नाग वासुकी केवल एक सजावट नहीं, बल्कि मृत्यु पर नियंत्रण, भय से मुक्ति और अहंकार पर विजय का जीवंत प्रतीक है। इस प्रवचन में हम जानेंगे नाग शिव के कितने निकट है। क्या वह केवल सांप है या एक जागृत ऊर्जा। अध्याय 1। नाग केवल जीव नहीं, चेतना है। प्राचीन भारत में सर्प को मूलाधार शक्ति का प्रतीक माना गया है। वह ऊर्जा जो सोई हुई है और जागरण की प्रतीक्षा में है। शिव के गले में लिपटा नाग उस ऊर्जा का नियंत्रण। यह दर्शाता है शिव सिर्फ मृत्यु के स्वामी नहीं, वे प्राणों की ऊर्जा को भी नियंत्रित करने वाले योगी हैं। अध्याय 2। नाग और भय। शिव क्यों नहीं डरते। सर्प को देखकर मनुष्य स्वाभाविक रूप से डरता है, वह विष का प्रतीक है, मृत्यु का दूत लगता है, परंतु शिव उसे गले में लपेट लेते हैं, उसकी फुफकार को मौन बना देते हैं और उसका जहर आभूषण में बदल देते हैं। जिसे तुम मृत्यु मानते हो, शिव उसे शांति में परिवर्तित कर देते हैं। यह सिखाता है भय को भागने मत दो, उसे समझो, संभालो और अंततः शिव की तरह अपना लो। अध्याय 3। वासुकी। नाग नहीं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। शिव के गले में जो सर्प है उसका नाम है वासुकी। वासुकी समुद्र मंथन में रस्सी बना और देवताओं व दैत्यों ने मिलकर उसे खींचा, जिससे अमृत और विष दोनों निकले। शिव ने अमृत नहीं लिया, उन्होंने विवाह किया, उन्होंने विष को गले में रख लिया। और वासुकी जो स्वयं समुद्र मंथन का प्राकृतिक संतुलन था, उन्हें अपना सखा मान गया। वासुकी जीवन के उतार चढ़ाव का संतुलन, जो शिव के गले में लिपटकर शांत रहता है। अध्याय 4।
नाग और कुंडलिनी। आंतरिक ऊर्जा का रहस्य। योग में सर्प को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना गया है। यह शक्ति मूलाधार चक्र में सोई रहती है। जब साधना द्वारा जागृत होती है तो सर्प की तरह ऊपर चढ़ती है। सहस्रार तक शिव वह पूर्ण योगी जिन्होंने इस कुंडलिनी को जागृत कर नियंत्रित किया है। इसलिए नाग उनके गले में है। ऊर्जा बाहर नहीं, अब भीतर वश में है। शिव वही है जो सर्प को गले में बांधकर ध्यानस्थ हो जाता है। अध्याय 5 नाग और काल। समय का बंधन। नाग का शरीर गोल गोल लिपटा होता है जो दर्शाता है समय चक्र, जन्म मृत्यु का चक्र, कर्म का चक्र। पर शिव उस नाग को गले में बांधते हैं, यानी समय को वश में करते हैं। काल को भी श्रृंगार बना देते हैं। शिव काल के पार, नाग काल का प्रतीक, और यह मिलन कालातीत अवस्था। अध्याय 6 नागों की पूजा। शिव की छाया में प्राचीन भारत में नाग पंचमी, नागराज, तक्षक, वासुकी जैसे नामों से पूजा और साधना की परंपरा रही है। यह केवल भय से नहीं था, बल्कि यह समझने से था कि नाग धरती की गहराई से जुड़ा है, ऊर्जा, संवेदना और ध्यान का वाहक है और शिव के सबसे घनिष्ठ रूप में है। अध्याय 7 शिव, नाग और मृत्यु का रहस्य। जब हम नाग को शिव के गले में देखते हैं तो वह केवल दृश्य नहीं, एक गूढ़ संदेश है। मृत्यु, विष, भय, ये सब बाहरी चीजें हैं जो शिव के पास आते हैं। वे इन्हें परिवर्तित कर देते हैं। शिव के निकट रहकर मृत्यु भी आभूषण बन जाती है। नाग से डरिए मत, उसकी दृष्टि में झांकिए, वहां शिव मुस्कुरा रहे हैं। उपसंहार। नाग मृत्यु से मित्रता का प्रतीक। अब तुम जान चुके हो, शिव और नाग का रिश्ता केवल प्रतीकात्मक नहीं, वह ब्रह्मांडीय सत्य, ध्यान की पराकाष्ठा और मृत्यु के सम्मुख मौन की अवस्था का परिचायक है। शिव कहते हैं, अगर मृत्यु को समझ लिया तो जीवन एक उपहार है। अगर विष को गले लगा लिया तो भय तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। नाग को देखकर डरिए मत, शिव को देखकर सर्प को पहचानिए और स्वयं के भीतर सोई शक्ति को जागृत कीजिए। भाग 12 शिव और भूत। जो कभी मरे नहीं वही उनके साथी बन गए। प्रस्तावना। जहां लोग भूतों से डरते हैं वहां शिव उन्हें अपना गढ़ बनाते हैं। जो आत्माएं भटकी हुई थीं, शिव ने उन्हें शरण दी। जो संसार में अस्वीकार थे, उन्हें शिव ने स्वीकार कर लिया। शिव केवल देवों के देव नहीं है, वे उन प्राणियों के भी स्वामी हैं जिन्हें समाज और शास्त्र दोनों त्याग चुके हैं। वे भूतनाथ हैं, भूतों के भी नाथ उनका आश्रय। इस भाग में हम जानेंगे क्यों शिव को भूतों का स्वामी कहा गया। क्या इसका संबंध केवल मृत्यु से है या यह चेतना की सबसे गहरी परत से जुड़ा हुआ रहस्य है। अध्याय 1 भूतनाथ। नाम में ही रहस्य। भूत शब्द संस्कृत में कई अर्थों में आता है। अतीत, आत्मा, मृत, प्राणी, पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। नाथ का अर्थ है स्वामी, रक्षक, मार्गदर्शक। तो भूतनाथ का अर्थ केवल भूतों का राजा नहीं, बल्कि भूतकाल का ज्ञाता, भूत प्राणियों का रक्षक, पंचभूतों का अधिपति और मृत्यु के बाद की चेतना का स्वामी। अध्याय 2 शिव के गण। कौन है ये भूत? शिव के आसपास रहने वाले पिशाच, प्रेत, भूत, गंधर्व, यक्ष और अन्य अदृश्य आत्माएं, ये सब शिव के गण हैं। इन आत्माओं को संसार अस्वीकार करता है क्योंकि वे नियमों में नहीं बंधे, परंतु शिव जो स्वयं असीम है उन्हें अपनाते हैं। शिव के दरबार में कोई पराया नहीं, चाहे वह देव हो, दानव हो या भूत। अध्याय 3 भूत और अज्ञानी मनुष्य में फर्क। भूत कौन है? भूत वह आत्मा है जो शरीर छोड़ चुकी है परंतु अब भी इच्छाओं में बंधी हुई है। न पूर्ण मृत्यु मिली है, न नया जन्म। अब सोचो, क्या आज का लालची, मोह में फंसा इंसान भी एक जीवित भूत नहीं? शिव इन दोनों को स्वीकारते हैं, चाहे वे जीवित हों या मृत, चाहे वे शरीर में हों या केवल ऊर्जा में। शिव का प्रेम निर्विकार है और यह प्रेम ही उन्हें भूतनाथ बनाता है। अध्याय 4 तंत्र और भूत। शिव का रहस्यमयी पक्ष। तांत्रिक साधनाओं में भूतों, प्रेतों, पिशाचों का आह्वान होता है, लेकिन यह किसी डरावनी चीज के लिए नहीं, बल्कि यह भीतर के भय को जीतने का अभ्यास है। शिव इन शक्तियों के स्वामी है। साधक जब शिव के संरक्षण में इनसे संपर्क करता है तो वह उन शक्तियों को ज्ञान में बदल सकता है। भूत, प्रेत, पिशाच ये डर नहीं है, वे अधूरी चेतनाएं हैं जिन्हें शिव पूरा करते हैं। अध्याय 5 श्मशान। जहां शिव मिलते हैं भूतों से, शिव श्मशानवासी है। क्यों? क्योंकि वहां कोई भ्रम नहीं होता, कोई सामाजिक मुखौटा नहीं, कोई भेदभाव नहीं और हर आत्मा एक समान होती है। मुक्त श्मशान में मृत आत्माएं भटकती हैं और वहीं उन्हें मिलते हैं शिव, जो कहते हैं, आओ अब तुम मेरे साथ हो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं।
अध्याय 6। शिव और अंधकार। भूतों के भय का अंत। शिव अंधकार के देव हैं, वे तिमिर में जलते दीपक है। भूत अंधकार से जुड़ते हैं, लेकिन जब वे शिव के समीप आते हैं तो उनका अंधकार ज्योति में बदल जाता है। इसलिए तांत्रिक शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, जिसमें अंधकार और प्रकाश दोनों समाये होते हैं। शिव के पास अंधकार भी रोशन हो जाता है। अध्याय 7। भूतनाथ। जब मृत्यु भी मित्र बन जाए। शिव का भूतों से प्रेम हमें सिखाता है मृत्यु कोई अंत नहीं, यह केवल अज्ञान का पर्दा है। जो शिव के निकट आता है वह मृत्यु से डरना छोड़ देता है और भय रहित होकर स्वतंत्र चेतना बन जाता है। यही कारण है राक्षस भी शिव की भक्ति करते हैं, पिशाच भी उन्हें पूजते हैं और भूत भी उन्हें नाथ कहते हैं। उपसंहार। भूतनाथ शिव की करुणा का चरम। अब तुम जान चुके हो, शिव केवल सज्जनों के देव नहीं, वे उन आत्माओं के भी रक्षक हैं जिन्हें समाज भूत पिशाच भटकती आत्मा कहकर छोड़ देता है। पर शिव कहते हैं, तुम अधूरे नहीं हो, तुम बस भटके हुए हो। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। शिव का भूतनाथ रूप मृत्यु को अपनाता है, भय को प्रेम में बदलता है और सबको शरण देता है, चाहे वो जीवित हों या निर्वाण की खोज में। भाग 13। शिव और त्रिनेत्र। तीसरी आंख जो ब्रह्मांड को जला भी सकती है और मुक्त भी कर सकती है। प्रस्तावना। जब दो आंखें संसार को देखती हैं तो तीसरी आंख आत्मा को देखती है। जब दो आंखों से मोह होता है तो तीसरी आंख से मोक्ष होता है, और जब यह आंख खुलती है ब्रह्मांड भी कांप उठता है। शिव की तीसरी आंख केवल क्रोध या विनाश का प्रतीक नहीं, वह ब्रह्मांडीय दृष्टि, ज्ञान की अग्नि और आत्मा के जागरण का संकेत है। इस भाग में हम जानेंगे त्रिनेत्र का रहस्य क्या है, क्यों यह आंख केवल शिव के पास है, और जब यह खुलती है तो क्या बदल जाता है। अध्याय 1। त्रिनेत्र। प्रतीक नहीं, चेतना का द्वार। त्रिनेत्र का अर्थ तीसरी आंख, जो दो भौतिक आंखों से परे है। यह ललाट के मध्य स्थित होती है। जहां आज्ञा चक्र है, यह वह दृष्टि है जो ना रूप देखती है ना रंग, बल्कि केवल सत्य और ऊर्जा को पहचानती है। जब शिव की तीसरी आंख खुलती है तो वह केवल देखती नहीं, वह सत्य को जला देती है और मोह को मुक्त कर देती है। अध्याय 2। कब खुली शिव की तीसरी आंख। पौराणिक कथा के अनुसार कामदेव ने शिव को काम भावना से विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन शिव समाधि में थे। जब कामदेव ने पुष्प बाण चलाया तब शिव की तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गया। इसका गूढ़ अर्थ, शिव की तीसरी आंख आत्मिक शुद्धि की अग्नि है जो भोग, वासना, भ्रम सबको भस्म कर देती है और मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से निर्मल कर देती है। यह आंख मोह नहीं करती, यह आंख केवल मोक्ष की ओर देखती है। अध्याय 3। तीसरी आंख और विज्ञान। पीनियल ग्रंथि। आधुनिक विज्ञान कहता है हमारे मस्तिष्क में एक पीनियल ग्लैंड होता है जो ललाट के मध्य स्थित है। प्राचीन ऋषि इसे ही कहते थे आज्ञा चक्र या तीसरी आंख। जब ध्यान गहरा होता है यह ग्रंथि सक्रिय होती है, सपनों से परे, विचारों से परे और समय से परे की चेतना के संपर्क में आती है। शिव की तीसरी आंख पीनियल ग्रंथि का पूर्ण जागरण। अध्याय 4। तीसरी आंख और तांडव। जब संसार की सीमा टूटती है तीसरी आंख केवल ज्ञान नहीं देती, यह ब्रह्मांडीय संतुलन का कार्य भी करती है। जब संसार असंतुलित होता है, जब अधर्म बढ़ता है, जब माया अधिक घनी हो जाती है, तब शिव की तीसरी आंख खुलती है और तांडव होता है। परंतु यह विनाश केवल बाहरी नहीं होता, यह भीतर की माया को मिटाता है, यह अहंकार की दीवारें गिराता है, यह मुक्ति का मार्ग खोलता है। जहां मोह जलता है वहीं आत्मा प्रकाश में प्रवेश करती है। अध्याय 5। तीसरी आंख और साधक। क्या तुम भी इसे खोल सकते हो। शिव की तीसरी आंख कोई विशेष शक्ति नहीं, बल्कि वह प्रत्येक आत्मा में निहित क्षमता है। साधक यदि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करे, ध्यान से मन को स्थिर करे, सत्य, प्रेम और करुणा में जागे, तो वह भी अपनी तीसरी आंख खोल सकता है। तब उसे भविष्य दिखने लगता है, अतीत स्पष्ट हो जाता है और वर्तमान में मुक्ति की गूंज सुनाई देती है। अध्याय 6। त्रिनेत्र और त्रिकाल। समय पर दृष्टि। शिव की तीसरी आंख में न केवल ज्ञान की अग्नि है, बल्कि उसमें त्रिकालदर्शिता भी है, यानी भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देखने की क्षमता। इसलिए शिव जानते हैं संसार के प्रारंभ से अंत तक की गति, और इसी कारण वे कभी भ्रमित नहीं होते, ना वे किसी से भयभीत होते हैं। जिसने समय को देखा हो वह मृत्यु से क्यों डरेगा। अध्याय 7। तीसरी आंख और प्रेम। जब सब कुछ जलकर भी बचा रह जाता है, लोग मानते हैं शिव की तीसरी आंख क्रोध में खुलती है, परंतु एक और पक्ष है। यह आंख केवल जलाने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम की सबसे गहरी स्थिति के लिए भी खुलती है। जब
पार्वती तपस्या करती हैं, जब शिव उनका प्रेम स्वीकारते हैं तब उनकी तीसरी आंख भी करुणा और करुणानुभूति से खुलती है। यह आंख सिर्फ भस्म नहीं करती, यह जीवन को परम सत्य में परिवर्तित भी करती है। उपसंहार। तीसरी आंख, तुम्हारे भीतर का शिव अब तुम जान चुके हो। शिव की तीसरी आंख कोई कल्पना नहीं, वह हर मानव के भीतर नींद में सोई चेतना है। वह केवल क्रोध नहीं, वह प्रेम, प्रकाश और परम बोध का द्वार है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे भीतर भी एक आंख है जो संसार को नहीं, आत्मा को देखती है। शिव की तीसरी आंख तब खुलती है जब तुम भीतर की झूठी पहचाने जलाते हो और उस अग्नि में तुम स्वयं शिव बन जाते हो। भाग 14। शिव और कैलाश। क्या वह केवल एक पर्वत है या ब्रह्मांड का केंद्र? प्रस्तावना। कैलाश कोई पहाड़ नहीं, वह साक्षात शिव की धड़कन है। वहां न कोई चढ़ सकता है, न कोई पूर्ण माप ले सकता है, क्योंकि वह पत्थर नहीं, वह चेतना है। शून्य की ऊंचाई पर बैठा ब्रह्म। हिमालय में स्थित कैलाश पर्वत को दुनिया पर्वत कहती है, परंतु संत ऋषि योगी कहते हैं यह ब्रह्मांड का एक्सिस है, शिव का धाम नहीं, शिव स्वयं। इस भाग में हम जानेंगे कैलाश का रहस्य क्या है, क्यों कोई भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया और कैसे यह स्थान भौगोलिक नहीं, ब्रह्मांडीय स्थिति का प्रतीक है। अध्याय 1। कैलाश शब्द नहीं, शून्यता का स्थान। कैलाश शब्द का अर्थ के शुभ पवित्र इलाश, वह जो खेले आनंद से। तो कैलाश जहां शिव आनंद में रहते हैं, परंतु आनंद का यह स्थान न किसी नगर में है, न किसी भौतिक समय में। यह ब्रह्मांड की ऊंचाई पर बैठा मौन है, जहां शिव और शून्य एक हो जाते हैं। कैलाश वह जगह है जहां अस्तित्व मौन में प्रवेश करता है। अध्याय 2। कोई कैलाश पर क्यों नहीं चढ़ सका? सैकड़ों पर्वतारोहियों ने प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई भी कैलाश के शीर्ष तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? चढ़ाई के मार्ग अपने आप रुक जाते हैं, अचानक मौसम बदल जाता है, और कई ने बताया मानसिक अजीब अनुभव, चेतना की उलझन। यह सिर्फ भौतिक अवरोध नहीं, यह चेतना की रक्षा है, क्योंकि शिव की उपस्थिति को बलात् छूना संभव नहीं। वह तुम्हारे भीतर जाग सकता है, पर उसे जबरदस्ती बाहर से पाना अहंकार का कार्य है। अध्याय 3। कैलाश ब्रह्मांड का एक्सिस मुंडी। विज्ञान कहता है कैलाश की स्थिति ऐसी है कि यह सभी दिशाओं का संतुलन बिंदु है। यह वह स्थान है जिसे कहा जाता है एक्सिस मुंडी, विश्व की धुरी यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र। वैज्ञानिकों ने कैलाश के पास चुंबकीय अनियमितताएं नोट की हैं। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में इसका आकार हर कोण से एक समान लगता है, जिसे मानव विज्ञान नहीं समझ पाया। उसे ऋषियों ने शिव कहा। अध्याय 4। कैलाश और 4 नदियों का उद्गम। कैलाश पर्वत से निकलती हैं 4 पवित्र नदियां, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, 4 दिशाओं में बहती ये नदियां दर्शाती हैं कैलाश केवल पर्वत नहीं, वह जीवन देने वाला केंद्र है जो चारों दिशाओं में चेतना और प्राण प्रवाहित करता है। यह कोई संयोग नहीं, यह शिव की उपस्थिति का जीवंत प्रमाण है। अध्याय 5। कैलाश और ऊर्जा। समय वहां थम जाता है। कई साधकों ने कैलाश पर जाकर बताया समय का अनुभव बदल जाता है, शरीर हल्का लगता है, विचार मौन हो जाते हैं और आंखें स्वतः बंद हो जाती हैं। इसका कारण है वहां की ऊर्जा स्पंदन जिसे मापा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। कैलाश के पास पहुंचते ही तुम्हारा मैं गिरने लगता है। अध्याय 6। कैलाश शिव के भीतर की शांति। शास्त्र कहते हैं शिव समाधिस्थ हैं और उनका निवास है कैलाश। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह हिमालय में बैठे हैं, बल्कि इसका गूढ़ संकेत है जो पूर्ण मौन में है वह कैलाश है, जो समाधि में है वह शिव है। इसलिए कैलाश बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। अध्याय 7। कैलाश भोग से नहीं भक्ति से मिलता है। कैलाश पर कोई महल नहीं, कोई सिंहासन नहीं, कोई रथ नहीं, सिर्फ एक योगी, एक त्रिशूल, एक नंदी और मौन। वहां न संपत्ति है न विलास, केवल वैराग्य और मुक्ति की महक। क्योंकि कैलाश का द्वार भोग से नहीं खुलता, वह केवल भक्ति, ध्यान और समर्पण से खुलता है। उपसंहार। कैलाश वहां नहीं जहां तुम ढूंढते हो, अब तुम जान चुके हो। कैलाश कोई पर्वत नहीं, वह ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। वह शिव का निवास नहीं, वह शिव का निवास नहीं, वह शिव बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर बैठा है मौन रूप में। अगर तुम सच में कैलाश जाना चाहते हो तो बाहर की यात्रा रोक दो और भीतर उतर जाओ। कैलाश वो है जहां तुम्हारे विचार मौन हो जाते हैं और शिव स्वयं प्रकट होते हैं। भाग 15। अंतिम। शिव और मौन। जब शब्द रुक जाते हैं वहीं ब्रह्मांड बोलने लगता है। प्रस्तावना। शिव चुप हैं क्योंकि जो कह नहीं सकते वही सच होते हैं। जब ब्रह्मांड थमता है तब मौन गूंजता है।
और उसमें शिव प्रकट होते हैं। सदियों से ऋषियों, योगियों और साधकों ने शिव को मौन रूप में ही अनुभव किया। न कोई संवाद, न कोई उपदेश, फिर भी हर प्रश्न का उत्तर केवल शिव के मौन में छिपा है। आज हम जानेंगे शिव क्यों मौन है, कैसे उनका मौन ही ब्रह्मांड का संवाद बन गया है और कैसे मौन में उतरकर आत्मा शिव से मिल सकती है। अध्याय 1। मौन शब्दों से परे का सत्य। शब्द सीमित है, वे या तो दिशा देते हैं या भ्रम पैदा करते हैं, परंतु मौन सीधा सत्य से जोड़ता है। मौन वह सेतु है जहां विचार गिर जाते हैं और चेतना प्रकट होती है। शिव मौन है क्योंकि उन्हें कुछ सिद्ध नहीं करना, उन्हें कुछ जताना नहीं, वे हैं और यही उनकी संपूर्ण उपस्थिति है। शब्द ब्रह्मांड बनाते हैं, पर मौन ब्रह्मा को प्रकट करता है। अध्याय 2। जब शिव ने मौन से ब्रह्मा को हराया, पुराणों में वर्णन आता है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ, कौन श्रेष्ठ है। तभी आकाश में एक अग्निशिला प्रकट हुई जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा ऊपर, पर दोनों अंत तक नहीं पहुंच पाए। तभी शिव प्रकट हुए मौन रूप में। कोई वाद विवाद नहीं, कोई उपदेश नहीं, सिर्फ मौन और अग्नि, और उसी मौन में सबको ज्ञान हो गया कि शिव ही आदि हैं और अनंत भी। अध्याय 3। मौन और ध्यान। शिव की सबसे बड़ी साधना। शिव न किसी को बदलने की कोशिश करते हैं, न किसी को रोकते हैं, वे केवल देखते हैं मौन रहकर, क्योंकि मौन में ही ध्यान प्रकट होता है, कुंडलिनी जागती है और आत्मा ब्रह्म के निकट पहुंचती है। जब साधक मौन होता है तभी वह शिव की उपस्थिति को भीतर अनुभव कर पाता है। शिव से मिलने के लिए बोलो मत, चुप हो जाओ। अध्याय 4। शिव और शून्य। मौन का वैज्ञानिक पक्ष भौतिकी कहती है जब आप ब्रह्मांड से सबसे गहरी तरंग हटा दो तब भी एक शून्य ऊर्जा बचती है, इसे कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। ऋषियों ने इस शून्य को शिव कहा था और इसे प्राप्त करने का मार्ग बताया। मौन क्योंकि जब विचार रुकते हैं तब चेतना ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म लहरों से जुड़ती है और वही शिव का वास्तविक स्पर्श होता है। अध्याय 5। मौन में संवाद। शिव और पार्वती की अद्भुत कथा। कई बार देवी पार्वती ने शिव से पूछा, आप इतने चुप क्यों रहते हैं? क्या मुझे सुनाई नहीं देता? क्या आपके पास कहने को कुछ नहीं? शिव मुस्कुराते थे और मौन ही उत्तर होता। फिर एक दिन देवी ध्यान में चली गईं, मौन में डूबीं, और वहां उन्हें मिला वही उत्तर जो वर्षों से वे शब्दों में ढूंढ रही थीं, क्योंकि शिव मौन में ही बोलते हैं। अगर तुम सुनना चाहते हो शिव को तो शब्दों से बाहर निकलो और मौन में डूब जाओ। अध्याय 6। मौन और ब्रह्मांड। असली नाद लोग मानते हैं ब्रह्मांड की शुरुआत ओम से हुई, वह पहला नाद था, लेकिन उस नाद से पहले क्या था? वह था मौन, जहां कुछ भी नहीं था, केवल शिव का सन्नाटा, शिव का मौन। कोई शून्यता नहीं, वह पूर्णता है, वह स्थिति है जहां न शब्द है न विचार, केवल अस्तित्व है। अध्याय 7। शिव और अंत का मौन। जब मृत्यु भी मौन हो जाती है, मृत्यु के समय शरीर मौन होता है, श्वास मौन होती है, विचार मौन होते हैं, और उसी मौन में आत्मा शिव से जुड़ जाती है। वह अनुभव होता है जहां कुछ नहीं बचता, केवल शिव रह जाते हैं। इसलिए श्मशान में शिव निवास करते हैं, क्योंकि वहां कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल मौन है और शिव है। जब जीवन के शोर थमते हैं तब शिव प्रकट होते हैं। उपसंहार। मौन ब्रह्मांड से जुड़ने का अंतिम मार्ग। अब तुम जान चुके हो शिव की सबसे बड़ी शक्ति है मौन। वे नाद से पहले की स्थिति है, वे ब्रह्मांड के भीतर की अवाच्य धड़कन है। अगर तुम सच में शिव से जुड़ना चाहते हो तो बोलना बंद करो, प्रार्थनाएं भी छोड़ दो, बस मौन में बैठो, बस मौन में बैठो। बस शिव स्वयं उतर आएंगे। जहां कोई शिव होता है, श्रृंखला का समापन। ब्रह्मांड की हर धड़कन शिव से कैसे जुड़ी है, इन 15 भागों के माध्यम से हमने जाना। शिव ब्रह्मांड की प्राकृतिक लय हैं, वे ऊर्जा के हर रूप से जुड़े हुए केंद्र हैं, वे मृत्युओं, शक्तियों, मौन, कंपन और चेतना के परम स्रोत हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, शिव कोई बाहर की शक्ति नहीं, वे तुम्हारे भीतर की वो आग हैं जो मौन में जलती है। शांति से। हर हर महादेव।